बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई माइक है यहाँ पे या नहीं? ये है, ये माइक है या नहीं? नो, माइक तो यहाँ नहीं पड़ा हुआ। नहीं। ठीक है। अच्छा प्लीज सब खामोश हो जाएं आप काइंडली। So thank you very much for coming here. मैं बस में जा रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। Thank you very much for coming here. और आज आपको ज़हमत देने का बुनियादी जो रीज़न थी आपको पता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़े ज़लज़ले भी देखे हैं सियासी, पर आज का जो ज़लज़ला हुआ है पूरी धरती को, पाकिस्तान की सरजमीन को इसने हिला के रख दिया। जो हमने इलेक्शन डे पे देखा था, जो हम पहली रात ही पुकारने लगे थे और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने वो सारा कुछ बयान किया, पर आज तो ऐसा मोजज़ा हुआ जैसे आसमान से गिर के सब कुछ अयां हो गया। और इससे ज्यादा धमाका खेज, एक्सप्लोसिव कोई एडमिशन हो नहीं सकती थी जो कि कमिश्नर रावलपिंडी, द सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन रावलपिंडी डिवीजन, और रावलपिंडी डिवीजन के 4-5 अजला हैं, मरी इंक्लूडेड, और सबसे बड़ी जो धांधली तो पूरे पाकिस्तान में हुई, कराची तक, पर जो सही वो जो टोका चला था धांधले का, वो रावलपिंडी डिवीजन में चला था। क्योंकि बाकी जगह पंजाब में कोई 3 को हराया तो एक जो है हमारा आगे हो गया, वो निकल गया, पर यहाँ पे शायद उन्होंने कसम खाई हुई थी कि रावलपिंडी डिवीजन जिसमें पोठवार आता है, अटक का छछ आता है, हमारा चकवाल का धन्नी आता है, यहाँ पे शायद तहिया था कि यहाँ पे किसी को बचने नहीं देना। अब हाँ जी बताएं, आपके पास कोई एविडेंस है? ये हम चीख चीख के पुकार के बता रहे थे कि ये कुछ इलेक्शन डे पे हुआ है, लेकिन जो आज कमिश्नर साहब ने बता दिया, कमिश्नर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मैं अपनी जान लेने का मैंने इरादा सुबह कर लिया था, ऐसी ऐसी चीज हुई थी। लेकिन फिर मैंने कहा, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द कमिश्नर, कि मैं हराम की मौत क्यों मरूं, मैं सबके सामने क्यों नहीं बयान कर देता कि क्या हुआ है। मैंने अवाम की पीठ में छुरा घोंपा है, एंड उन्होंने, एक उनकी ग्रेटनेस है, उन्होंने अपने आरोप से माफी मांगी, माजरत के आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं फ्रॉम ऑल माय रिटर्निंग ऑफिसर्स। अब जो हम कह रहे थे वो जो है आज सारा कुछ बयान उन्होंने कर दिया, और यहां तक कहा, उन्होंने कोई एक्सेप्शंस नहीं की कि रावलपिंडी डिवीजन की इतनी सीट्स में से 1-2, उन्होंने कहा सारी की सारी सीट्स। और ये भी उन्होंने कहा कि जिनकी 50-50 हजार की लीड थी, हमने उनको हरा दिया, और ये मेरे सर पे बोझ है। एक तो उन्होंने ये बात की, लेकिन मैं जर्नलिज्म में भी रहा हूं, उम्र भी थोड़ी ज्यादा है, जो रिएक्शन आया हमारी बैंकरप्ट लीग से, वो तो घटियापन की इंतहा है। और भाई आप आंसर करें, जो एलिगेशंस लगे हैं उसका आप रिफ्यूट करें। राना सनाउल्लाह जो खुद इस इलेक्शन में पिट गए, और जब से पिटे हैं, आई इनवाइट यू, उनका चेहरा तो आप देखिए, चेहरा जो है वो जो पुराना वो जो रोब राब होता था राना साहब का, मूंछों का, वो रहा ही नहीं इस इलेक्शन के बाद। वो कहते हैं जी मैं जानता हूं, पता नहीं ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं, और जब ये इलेक्शन कर रहे थे तो आपको तब याद ना आई ट्रीटमेंट की, तब आपको ये बातें याद नहीं आई। और कोई कह रहा है ये फलाने का फ्रंटमैन है, वाह कमाल बात है। भाई पहले कहना था ना, सारा कुछ जब करके तो तालियां बजा रहे थे कि ये है। तालियां वैसे एक बात है, बैंकरप्ट लीग जो है
ताली सही तरह बजा नहीं सकी, उनका वो जो है एतमाद और कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल रहा नहीं। लेकिन इतना भोंडा रिएक्शन, जो मैं कह रहा हूं भोंडा भी नहीं, घटियापन, और थोड़ा सा ग्रेस तो होनी चाहिए, थोड़ा सा दिल तो कुशादा होना चाहिए। एक आपको ये जो इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जब ख्वाजा आसिफ से एक इंटरव्यू में पूछा गया अभी कि भाई तो शुरू हो गए 51 से, हाँ जी पहले भी धांधली होती थी, ऐसे भी होती थी, कोई इलेक्शन नहीं है। और खुदा के वास्ते आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट दिस इलेक्शन। ये जो इलेक्शन हुआ है, ये आपने क्या किया है? दिस वाज, ये पहला इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ है, द फर्स्ट, जिसमें रिजल्ट्स को टैबुलेट नहीं किया गया। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं। पहले होता था बैलेट बॉक्स आपने स्टफ कर दिया, कुछ थोड़े से वोट डाल लिए, थोड़े से निकाल लिए। 77 में ऐसे भी केसेस हुए थे कि बक्से लेके चले गए। ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट ली नहीं गई। सारी रात वो खड़े रहे, बैग्स, वोट्स, फॉर्म 45 अपना लेके, जो उनका ऑफिशियल था, उनसे पूछने की जहमत ना की गई, और बैठ के अंदर आरओ ऑफिसेस को सील किया गया, ऑल ऑफिसेस, वहां कोई जा नहीं सकता था, एंट्री सबकी बंद, सिवाय जो अंदर बैठे हुए हैं, जो मैथमेटिक्स के जौहर दिखाने बैठे थे, और कागजों पे इदादो शुमार ऐसे किए जो एडअप भी नहीं होते, जो टैली भी नहीं होते। ये सब तो पहले था कि हाँ जी हम कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, दुनिया के the international media has recognized this to be a totally rigged election, a farce of an election. लेकिन आज तो बिल्कुल from the horse's mouth सारा कुछ बयान कर दिया गया, कहने को कुछ है नहीं, और कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। आज हवाइयां छूट गई हैं, लेकिन कीचड़ उछाली जा रही है। अच्छा देखिए, बात यह है कि जिस तरह से आज जो है, जो कमिश्नर साहब का जो बयान आया है, उसमें एक चीज़ तो वाज़े तौर पर अयां हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो स्टैंड था अपनी 13 सीट्स को लेकर, वो बिल्कुल जो है वो जायज़ था, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बिल्कुल अपना सही हक मांग रही थी। जिस तरह का इल्ज़ाम ये लोग आज कमिश्नर पे लगा रहे हैं, जैसे अभी अयाज़ मीर साहब ने बात की कि इन्होंने कहा कि कमिश्नर जो है वो इंसेन था, तो पिछले 2 सालों से आपने एक इतने इम्पोर्टेंट और इतने सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में आपने एक इंसेन बंदे को कैसे आपने लगाया हुआ था? ठीक है, पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल ये है कि वो ये बात कह रहे हैं कि जी कमिश्नर जो है उनका कोई राइट नहीं बनता, ठीक है, ना ही उनको ये अथॉरिटी है कि वो जो है वो किसी भी तरह से जो इलेक्शन है उसको जो है मैनेज करें, या फिर जो है इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो कर सकें। अगर ये उनकी अथॉरिटी नहीं है, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या डीसी उनके अंडर नहीं है? क्या आपके एसीज उनके अंडर नहीं हैं? क्या आपके आरपीओ, डीपीओ, डीआरओ, आरओ उनके अंडर नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक में किस तरह इलेक्शन वाले दिन, पोलिंग डे वाले दिन, जो हमारे कमिश्नर साहब थे वो वहाँ पर किस चीज़ का मुआयना करने गए थे अगर ये उनको अथॉरिटी नहीं थी? सो ये क्वेश्चन है हमारा, जो ये लोग उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जैसे अयाज अमीर साहब ने अभी कहा, तो ये हमारा सवाल है कि फिर क्यों आपने 2 साल से उस बंदे को इतने मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनका इल्ज़ाम भी बहुत दफ़ा हमारे लोगों पर लगाया गया, उन मेगा प्रोजेक्ट्स पे जो है आपने एक ऐसे बंदे को जो है वो उसकी तैनाती की हुई थी। दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों की आज के इस बयान में जो आपकी कमिश्नर ने दिया, उस बयान के बाद 2 चीज़ें हमारे पास, पहला एविडेंस था हमारे फॉर्म 45 जो हर एमएनए एमपीए के पास मौजूद हैं, जो हमें हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने प्रोवाइड किए थे,
और वो तमाम जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जो है वो मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया को भी हमने प्रोवाइड किए हैं, हमने नेशनल मीडिया को भी प्रोवाइड किए हैं। जिनको नहीं मिले तो वो हमसे ले सकते हैं, हमारे पास मौजूद हैं अभी भी। दूसरा जो प्रूफ है वो है हमारे कमिश्नर का कन्फेशन। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में हमारे हक, अपना हक हासिल करने के लिए बहुत हैं और इससे ज़्यादा हमें किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड ये है कि इंशाअल्लाह ताला मंडे को हम सब MNAs और MPAs के जिनके ये मसला है, जिनके उस पर रिगिंग हुई है, हम सब इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे और अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमें हमारा हक जो है वो ना दिया और अगर हमारा नोटिफिकेशन ना किया तो फिर जिस तरह का आज एक प्रोटेस्ट आपने देखा है, इंशाअल्लाह ताला पब्लिक जो है वो पूरा रिएक्शन आपको फिर देगी, क्योंकि अवामी मैंडेट पे इतनी आसानी से हम किसी को जो है डाका नहीं डालने देंगे। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। ओवर टू अबूज़र भाई, द लीगल। यस प्लीज़। देखिए, मैं जो सिमाबिया ने बात की उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा और इस पे हमारी जो लीगल इश्यूज़ हैं उसको थोड़ा एड्रेस कर दूंगा। हमारे पास